संपत्ति की कीमत केवल उसी बच्चों को होती है जो स्वयं संपत्ति कमाते हैं। आप लिख करके रखना, बाप ने बहुत धन कमाया, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए, उसके सुख के लिए, उसके सुख के लिए। अतीस इकट्ठा करने वाले पिता जब चले जाते हैं, बच्चा दुराचारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उसको ये पता नहीं होता ये 100 रुपया कैसे आया, ये बाप जानता है। मैं सुबह से लेकर के 6 घंटे के लिए जब मैं काम करता हूं, तब जाकर के मुझे 100 रुपया, 1000 रुपया मुझे मिलता है। इसीलिए आप अच्छे परिवारों में आप देखेंगे पिता खर्चा कम करते हैं, लड़का खर्चा ज्यादा करता है। पिता ट्रेन से ट्रैवल करना चाहता है, लड़का ऊपर से उड़ना चाहता है। ये फर्क है। उसे क्या पता पैसा कैसे आया। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर वेल्थ। हमारे संपत्ति का सम्मान करना सीखो। जो काम यदि 2000 में होता होगा, उस काम के लिए कृपा करके 10,000 खर्चा मत करो। दिखावा, लोगों ने मुझे बड़ा कहना चाहिए, लोगों ने मुझे धनवान कहना चाहिए, लोगों ने मुझे संपत्तिवान कहना चाहिए, ऐसा यदि बर्ताव हमेशा के लिए रहा तो आपकी संपत्ति जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेवर। लक्ष्मी माता का सम्मान करने से लक्ष्मी माता आपके घर में निवास करना चाहती है, और जो परिवार लक्ष्मी माता का सम्मान करना नहीं चाहते हैं, वह कब चली जाएगी पता नहीं। देश में आपने देखा अब्जोपति, करोड़पति लोग आज कंगाल होकर के, संपत्ति लक्ष्मी अतीव चंचल है। वी मस्ट रिस्पेक्ट। यह अपने मन को आदत लगाओ। नहीं, ये काम यदि 2000 में होता है तो ये 1500 में कैसे होगा, ये सोचो। उसको कंजूस नहीं कहते। अच्छा, कम से कम अपने लिए खर्चा कम करे। यदि परिवार के लिए करना है, उनको कहो भाई आप एंजॉय कर सकते हो, मैं नहीं करना चाहता। धार्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता यही करता है। मेरा काम यदि 200 रुपए में होता है तो मैं 200 रुपए की गादी के ऊपर ही मैं सोऊंगा। यह वास्तव में पिता होता है। यह आध्यात्मिक माना गया, यह धार्मिक माना गया, यह पारमार्थिक माना गया। सोच बदलो जरा। मैं अभी भी अच्छे परिवारों में जाता हूं, किंतु अभी भी कोई परिवार के लोग इतने सधन, इतने संपत्तिवान होते हुए भी मैं उस आदमी का जीवन चरित्र देखता हूं। वह कहता है कि स्वामी जी, मैं मेरे लिए खर्चा करना नहीं चाहता है, बच्चे करना चाहते, लेट देम डू। कमाया मैंने, लेकिन मैंने ये सब कमाते समय मेरे शरीर को मैंने संघर्ष की आदत लगाई। ये कमाते समय मेरे मन को स्ट्रगल करने की आदत लगाई, इसलिए मुझे हमेशा के लिए वो आदत हो ही गई। कम में मेरा खर्चा कैसे चले, ये मेरे मन को आदत ही लग गई। ये लगा। लेकिन मनुष्य इतना पागल है, लोगों को बताने में इतना पागल बन चुका है। देखो, हर एक घर में संपत्ति आती है, हमारी गलती कहां पे होती है। पहले हमारे घर में 200 रुपए का गद्दा होता है। जब थोड़ा पैसा आने लग जाता है, तब उसको वो 200 रुपए का गद्दा थोड़ा चुभने लगता है। अरे ये 200 रुपए का है, ये बहुत हल्का है, इसको निकालना चाहिए। 8000 की गादी चाहिए। यहाँ से मनुष्य के जीवन का पतन आरंभ होता है। कैसे विचित्र भूख है लोगों के मन में। लोगों ने मुझे बड़ा कहना चाहिए। आश्चर्य की बात है। आज यदि एक आध अच्छी साड़ी पहन करके आई, 4000 की, 5000 की साड़ी पहन के आई, और हमारे पड़ोस में बैठी हुई माता के शरीर के ऊपर यदि 10,000 की रही, तो हमें भी लगता है कल 11,000 की पहन के आना चाहिए। ये लगता है, ये इसे पागलपन कहते हैं। वो पहने, हो गए, ठीक है, मेरी मनोवृत्ति, मेरी टेंडेंसी वैसी नहीं है, मैं क्यों पहनूं। दिस इज अध्यात्म। अध्यात्म यहाँ काम करता है, परमार्थ यहाँ काम करता है, धर्म यहाँ पर काम करता है। ट्राई टू चेंज अवर टेंडेंसीज। उन्होंने पहनी होगी, भाई ठीक है, मैं क्यों पहनूं। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जगत में आप किसके किसके साथ में स्पर्धा करोगे। दिस इज विशियस सर्कल है ये स्पर्धा करना। कंपटीशन में यदि जिसने पार्टिसिपेट किया वो जीवन में कदापि सुखी नहीं हो सकता, और जिसने पार्टीशन में स्पर्धा में भाग नहीं लिया वो बाहर खड़ा होकर के उनकी हालत का मजा लेता है। वो बाहर खड़ा होकर के बहुत ऊपर उड़ रहा था, आज नीचे चलने के लिए जगह नहीं है। लोग बोलते हैं
कम से कम साधनों का उपयोग हमारे इस मरते शरीर के लिए करें, कम से कम।